गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जैसा भी टाइम है, जिस समय भी आप देख रहे हैं। मैं सचिन मिश्रा, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर। बच्चों, आज बहुत खुशी की बात है कि मैं आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करीब 10 ईयर के आसपास या उससे ज़्यादा के पार्ट के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये बहुत खुशी की बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना किताबों में ज़रूर वो मिल जाता है, बट उसके जो मूल कॉन्सेप्ट हैं, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है, इस पर ज़रूर आपको बात करनी चाहिए और इसको समझना चाहिए। PYQ का देखने का मतलब ऐसा नहीं कि बस उसके आंसर्स को आपने रट लिए, याद कर लिए, उससे बात बनेगी। तो बच्चों, मेरा आपको इस बात को बताने का मतलब सिंपल इतना है कि जब हम PYQ के क्वेश्चन अभी आपके सामने जब प्रस्तुत करेंगे, तो उसमें जिस ईयर में क्वेश्चन आया क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, उस क्वेश्चन में थीम क्या है, NCERT के साथ उसका लिंक कैसे है, उस पॉइंट के लिंक को हम कैसे पकड़ें, इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, जब भी बच्चों आप पेपर कोई भी सॉल्व करते हो, तो उस पेपर को सॉल्व करने के बाद जो उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं, उन मिस्टेक्स को आपको जरूर पिन पॉइंट करना पड़ेगा। कभी भी सक्सेस का जो सफल मंत्र है, मूल मंत्र है, वो ये है कि आप चैप्टर को पढ़ें। चैप्टर को पढ़ने के बाद उसकी एक सार, उसकी एक थ्योरी, उसके एक शॉर्ट नोट्स आप तैयार करें। शॉर्ट नोट तैयार करने के बाद जब आप क्वेश्चन की अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें आप देखें कि इसमें कौन कौन से सब टॉपिक और टॉपिक को रिलेटेड है। अब हम जब प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में आपके साथ, तो वहां पर इन बातों को पता चलेगा कि जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें ये पॉइंट्स हमने कवर करे थे या नहीं करे थे। तो ये CLC का सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटीज आप कह सकते हैं कि उनकी बड़ी एक सौगात आपको लिए है कि सारे जो इतने भी एक्सपर्ट टीचर हैं वो आपके सामने आकर प्रीवियस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें जो आने वाली टिप्स और टेक्निक है, इन बातों को बच्चों हम बताने जा रहे हैं। याद रखिए बच्चों, सफल तभी आप होंगे जब आप अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करने का मतलब है कि आपको ट्रेंड के ऊपर, जैसे जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का, उसके ऊपर जब अभ्यास करा जाए तो बड़ा ही मजा आएगा। अगर आपको 720 और 720 के मार्क्स तक पहुंचना है, तो आप याद रखिए कि उसमें PYQ का योगदान सबसे ज़्यादा है। आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए, बिल्कुल ठीक, आपने थ्योरी पढ़ी, बिल्कुल ठीक, आप न्यूमेरिकल्स हज़ारों किए, बिल्कुल ठीक, बट अगर आप ट्रेंड के क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं और क्या आ सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इन बातों पर जब सोचेंगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अभी मैं आपके सामने यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं सचिन मिश्रा फ्रॉम CLC सीकर। नमस्कार बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखेंगे। और बच्चों, एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें लिंक पकड़ना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और उसके आसपास के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इन पर भी बात करेंगे। तो एक एक करके चलते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद आंसर करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है 2014, दैट इज 2014 का AIPMT का क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम से। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। For the reversible reaction, N2 plus 3H2 give 2NH3 plus heat। बच्चों, सबसे पहली बात मार्क करने वाली प्लस हीट, इसका मतलब ये रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट रिलीज हो रही है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक देखते ही आपने क्वेश्चन का दूसरा लाइन जब पढ़ा तो लिखा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग की बात कर रहा है। तो बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग का मतलब है कि मुझे इस बात को समझने के लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। और बच्चों, आपको याद होगा कि ली चैटलियर ने टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। आप बता सकते हो कैसे था कि जितने भी तमाम एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, उसमें टेम्परेचर को अगर बढ़ाएं हम, तो मूवमेंट किधर की तरफ जाएगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ।
और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और फिर भी तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो कहा जाएगा वो बैकवर्ड। तो ऑन दिस बेसिस, और इसका लिंक क्या है बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा सा लिंक की तरफ ही ले चलूं। इसका लिंक है वेंट ऑफ इक्वेशन से, जो प्रूव हुआ था log K2 by K1 दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा H by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। और वहां से हमने प्रूव किया था कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो K बढ़ेगा और एक्सो में टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो K घटेगा। तो चलिए अब मैं ऑप्शन की तरफ जाता हूं। कॉन्सेंट्रेशन के चेंज से बात नहीं बनेगी इसमें। बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर का डिक्रीमेंट करने पर देखते हैं क्या होगा। आप प्रेशर के इफेक्ट को भी थोड़ा पहले समझ लें कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। अब जरा देखिए कि इधर कितने मोल, 4 मोल, इधर कितने मोल, 2 मोल। बिल्कुल ठीक, आपके नंबर ऑफ मोल्स इधर ही कम है, आपको जाना भी फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इसका मतलब कि आपको प्रेशर बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और चूंकि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को घटाना चाहिए। इस हिसाब से प्रेशर और टेम्परेचर के बेसिस पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब 2 चीजें सीख ली हमने, प्रेशर का इफेक्ट और टेम्परेचर का इफेक्ट। आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपने को ये बात नोटिस रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, we should start the next question and this question is from 2015 that is 2015 में AIPMT में क्या पूछा गया वो देखते हैं, पढ़ते हैं आराम से क्वेश्चन को। If the value of equilibrium constant for a particular reaction is 1.6 into 10 to power 12, बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc है इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर 12। आपने अगर एनसीईआरटी के देखे, मैंने आपको कहा था कुछ समय में कि एनसीईआरटी के पॉइंट के साथ कोरिलेट करूंगा, तो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पॉइंट लिखा हुआ है, साफ तौर पे मेंशन है कि अगर K की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करेगा, प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा, और 10 की पावर -3 से कम होगी, 10 की पावर -3 से कम होगी, इसका मतलब वहां रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट करेगा। तो आप इस डेटा के हिसाब से समझ लीजिए, ये एनसीईआरटी का डेटा था, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी लिख रहा हूं यहां पर कि आप जरूर किताब को पढ़ें उस पर। तो ये 10 to power 12 ये सोच रहा है कि then the equilibrium system will contain mostly product। ऑप्शन नंबर 4। तो बिल्कुल हमेशा हर क्वेश्चन पर अपने बेसिक को बनाना है और समझना है बिल्कुल कि अब ये क्वेश्चन इस तरह का अगर वैल्यू बेस्ड होगा तो मैं एनसीईआरटी की इस पॉइंट पर ही टिका रहूंगा और इसी के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन करूंगा। नेक्स्ट चलिए मूव करते हैं। If the equilibrium constant for N2 plus O2 give to NO, इसका K दिया है, बोलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन क्या होगा। अच्छा बच्चों, आपको याद होगा, मैं 4 बातें इससे रिलेटेड बता दूं। कोई भी रिएक्शन दिया हो, अगर उस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स होता है। अगर किसी भी रिएक्शन को डिवाइड बाय n से किया जाता है तो वो टू द पावर 1/n हो जाता है। मल्टीप्लाई किया जाता है n से, टू द पावर n हो जाता है। स्टेप वाइज दे दे, 2 स्टेप 3 स्टेप में दे दिए और सबका K1 K2 K3 दिया हुआ है, तो इफेक्टिव K के लिए क्या करते हैं, जब एडिशन का काम होगा तो मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन में सब्सट्रैक्शन। तो इन बातों को याद रखना है, इसलिए मैंने बताया कि जो एक्स्ट्रा इससे रिलेट हो सकते हैं उन बातों को भी अभी यहां पर देखना पड़ेगा। तो खैर इस प्रॉब्लम में उतनी बातें नहीं है, बस इसमें कहा कि भाई इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। अब देखिए N2 को N2 नहीं रख के हाफ कर दिया, O2 को O2 ना रख के हाफ कर दिया, NO को NO ना रख कर हाफ कर दिया, मतलब पूरे रिएक्शन को सीधा 2 से डिवाइड किया। तो बताओ बच्चों, पूरे रिएक्शन को 2 से डिवाइड करेगा तो मैंने अभी क्या बताया था, 1/2 उसकी पावर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग आर, फिर से देखिए वही एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वही है, बस इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो किस हिसाब से इक्वेशन को चेंज कर जा रही है।
फर्स्ट रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3, इसका K1 है, N2 प्लस O2 2NO, इसका K2 है और इसका K3 है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन पूछा गया इसके लिए। तो बच्चों सबसे पहले देखना तुम्हारा एम क्या है। तुम्हारा एम पहला 2NH3, कहां मिल रहा है बच्चों 2NH3? फर्स्ट में। वेरी गुड, आइए फर्स्ट में मिल रहा है, लेकिन बच्चों किस साइड मिल रहा है? प्रोडक्ट के साइड। तो पहले मुझे रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब भैया K1 तो नीचे आ जाएगा, जिस ऑप्शन में K1 नीचे है वही हमारे काम का है। इसका मतलब 1 2 3 ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है जी? दूसरी रिक्वायरमेंट है 2NO। 2NO कहां मिल रहा है? वही मिल रहा है जहां चाहिए, देखो K2 में, यानी K2 बिल्कुल अपनी जगह पर 3 के। अब मुझे चाहिए पानी के आगे 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बच्चों। तो वेरी गुड, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसकी पावर पे चला जाएगा, यानी K3 की पावर 3। तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। समझ में आया? तो बहुत सिंपल है बच्चों, अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़े है ना तो फिर मजेदार है गेम, और देखोगे बहुत इजी लगेगा आपको सेक्शन। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 5 जो आया है नीट 2017 में, a 20 liter container at 400 Kelvin contains CO2 at a pressure of 0.4 atm and an excess of SRO, ब्रैकेट में लिखा है neglect the volume of solid SRO. The volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container. The maximum volume of the container when pressure of CO2 attain its maximum value. और ये रिएक्शन दिया है बच्चों। इसमें थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी और लॉजिक पॉइंट को समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में क्या हमें कुछ इक्विलिब्रियम भी है, कुछ गैसेस का कॉन्सेप्ट भी है, तो इनको ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इस बात को देखता हूं कि इस रिएक्शन में जो तुम्हारे सामने है इसका Kp दिया हुआ है, तो इसका Kp का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? तो ये सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, नहीं आएगा। और Kp की वैल्यू 1.6 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आपको मिल चुका है। अब आप देखिए कि आपके पास कंटेनर का वॉल्यूम कितना है जी? 20 लीटर। टेम्परेचर फिक्स है 400 केल्विन। प्रेशर स्टार्टिंग में 0.4 atm है। बोलता है कि व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। अब देखिए द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर चाहिए, यानी वॉल्यूम आपको मैक्सिमम कितना चाहिए, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास बॉयल्स लॉ लग जाता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। सो मेरे पास जो प्रेशर था पहला वो था 0.4, वॉल्यूम रखा था 20 लीटर के अंदर, और प्रेशर अब CO2 का तुम्हारे पास जो है दैट इज 1.6, और यहां से मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा एंड दिस वॉल्यूम बिकम्स इक्वल टू 5 लीटर। सो योर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो बच्चों देखो प्रोसेस आइसोथर्मल है, टेम्परेचर फिक्स है, इस कारण से मैंने ये बॉयल्स लॉ लगाकर वैल्यू निकाली। तो इसका 2 चैप्टर से कनेक्शन हो गया, गैसियस स्टेट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिस इज 2018, दैट इज नीट में पूछा गया, और कॉन्सेप्ट्स बच्चों अभी जो मैंने बताया बिल्कुल आप वैसे खुद कर पाओगे जब आप पढ़ते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। रिएक्शन तेरे सामने है और तुम्हारी नजर गई सबसे पहले किसके ऊपर? -x। मजा आ गया। रिएक्शन कैसा है बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ली चैटलियर क्या कहते थे कि भैया टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, लेकिन आपको जाना है प्रोडक्ट के साइड, तो मुझे टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा जी। ये बात तो तय हो गई। और प्रेशर के लिए बच्चों अभी क्या बताया? इंटेलिजेंट हो आप, फटाफट मन में सोचो। प्रेशर बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा? हमेशा उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है? गिनते हैं, गैस गैस गैस। पहले देख लीजिए, 2 इधर 1 इधर, तो प्रेशर को करना पड़ेगा हाई, टेम्परेचर को करना पड़ेगा लो। बिल्कुल सही है, समझ चुके, कॉन्सेप्ट याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जिसे 2022 में आया था क्वेश्चन।
3O2 गिव 2O3, इस रिएक्शन का 298 केल्विन पर चल रहा है, इसकी केसी गिवन है, और इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम दे रखा है तो चाहिए। चलिए, तो पहले बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर आपका केसी गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले केसी का एक्सप्रेशन बना लूं। केसी का एक्सप्रेशन बन जाएगा बच्चों O3 की पावर 2 O2 की पावर 3, ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन बनने के बाद मुझे दिया है केसी की वैल्यू प्रोवाइडेड है 3 इंटू 10 की पावर -59। कंसेंट्रेशन ऑफ O2 भी प्रोवाइडेड है, O2 भी प्रोवाइडेड है भैया, O3 का स्क्वायर, और O2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, O2 की वैल्यू कितनी है 0.040 की पावर 3, एंड जस्ट आपको इसको O3 पहले सॉल्व करेंगे और उसका अंडर रूट निकालोगे, एंड दैट विल बी comes to be 4.38 into 10 to power -32. It is simply for the calculation part, right? So इसको तुम आराम से स्टैटिक बैठ कर सकते हो। Now next question 2022. So 2022 का अगला सवाल, Kp for the following reaction is 3. At 1000 Kelvin CO2 solid C gas to CO gas. What will be the value of Kc for the reaction at the same temperature? अब बच्चों, आप सबको मालूम है Kp की वैल्यू प्रोवाइडेड है और अपने को Kc निकालनी है। कॉन्सेप्ट बना ले पहले, Kp और Kc के बीच रिलेशन पता अपने को, बहुत सिंपल सी बात है, Kp इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। Kp Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। जानते हो बच्चों, डेल्टा Ng का ही खेल होता है यहाँ पर। डेल्टा Ng तीन तरह के हो सकते हैं, जीरो, प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव, और उसके बेसिस पर Kp Kc में रिलेशन आता है। तो सबसे बड़ी खेल की बात है डेल्टा Ng का देखा जाए। ये देखिए साहब, गैस है 2, ये गैस है 1, 2 में से 1 गया 1, यानी डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो गई भैया, डेल्टा Ng की वैल्यू हो गई 1। Kp की वैल्यू आपको दी हुई है, Kp is given 3, Kc you have to find it, R की वैल्यू भी प्रोवाइडेड है, कितना 0.083, टेम्परेचर प्रोवाइडेड है कितना 1000 टू द पावर 1। यहां से आप Kc कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 3.6 इंटू 10 की पावर -2। दिस इज द आंसर नंबर 4। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज ऑन द रिएक्शन दिया हुआ है, सबकी कंसेंट्रेशन, और इक्विलिब्रियम पर ही है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इक्विलिब्रियम पर ही है तो हमारे को Kc निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब अगर हम Kc निकालें तो Kc क्या आना चाहिए, C की कंसेंट्रेशन, D की कंसेंट्रेशन, A की कंसेंट्रेशन, B की कंसेंट्रेशन, C कितना हो जाएगा जी 10 और 6 ऊपर, A और B 2 और 3 नीचे, यहां से Kc कितना आ गया 10। अब आपने डेल्टा G नॉट निकालना है बच्चों। डेल्टा G नॉट आप जानते ही है क्या होता है, -2.303 RT log Kc। Now you have to put the value of R here, 2.303, R is 2, temperature G नॉट, अच्छा टेम्परेचर मेंशन नहीं है लेकिन यहां पर लिखा हुआ है G नॉट, अच्छा टेम्परेचर है भी 300 केल्विन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, एंड log 10, एंड फ्रॉम दिस जैसे अब सॉल्व करेंगे 1381.80 कैलोरी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो बच्चों इसके कंसेप्ट क्या था कि डेल्टा G इज इक्वल्स टू -2.303 RT log Kc। आपको याद होगा डेल्टा, ये जो वैल्यू है ये इक्विलिब्रियम पर वैलिड है, क्योंकि जब नर्स ने इक्वेशन दिया था तो वो था डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln QC, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर QC और Kc इक्वल होता था, वहां डेल्टा G 0 हो जाता था, तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू इस तरह से आया था। बात सही है? आगे बढ़ते।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल। अभी मैंने आपको कहा है कि केपी और केसी इक्वल तब होगा जब डेल्टा एनजी क्या हो जाता है, जीरो। और कब इक्वल नहीं हुआ, जब नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर आप देखिए चौथे ऑप्शन में दोनों बराबर है, तो यहां तो केपी और केसी बराबर हो जाएगी। यहां देखिए दोनों एक एक दो है बराबर है, यहां भी बराबर है, सब गैसेस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहां पर डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। गॉट इट? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन 2A give B plus C, Kc is 4 into 10 to power minus 3. At a given time, the composition of the reaction mixture is like this. कंपोजिशन ये दी हुई है। देखिए बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक टर्म होता है, एक टर्म रिएक्शन कोशेंट होता है। रिएक्शन की किसी भी स्थिति में जो कंसेंट्रेशन अवेलेबल होती है, उससे जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट का एक्टिव मास और रिएक्टेंट का, उससे निकलता है रिएक्टेंट कोशेंट, जिसे हम कहते हैं क्यूसी। तो चलिए साहब, सबसे पहले तो मैं दिए हुए कंपोजिशन पर क्यूसी निकाल लेता हूं। क्या होना चाहिए एक्सप्रेशन? बी सी बाय ए स्क्वायर। बी की वैल्यू, सब की वैल्यू सेम है, 2 into 10 to power minus 3 का स्क्वायर बाय 2 into 10 to power minus 3 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि बी और सी और सब जगह मिलाकर क्या हो गया, इट इज द वैल्यू 1। ए का स्क्वायर भी था, बी सी था, यानी क्यूसी की वैल्यू आ गई 1 और केसी की वैल्यू है -3, यानी क्यूसी बड़ा हो गया किससे, केसी से। याद रखिए, जब क्यूसी और केसी बराबर होता है तो इक्विलिब्रियम होता है, और क्यूसी अगर बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, जबकि केसी बड़ा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो कंसेप्ट को सारे लिंक करते हुए आंसर की तरफ चलते हैं। तो रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो इन द डायरेक्शन, 1 वैल्यू आ गई, सो दिस डायरेक्शन विल बी बैकवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, राइट? मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन द सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद द कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और बोलता है बाद में 0.1 मोल NO के साथ स्टार्ट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में थोड़े से कैलकुलेशन पार्ट जरूर है, उसको करते हैं, बट पहले कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पहले देखते हैं एक एक करके। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन गिवन है, मेरा पहला काम होगा केसी कैलकुलेट करना। आइए साहब, कैसी कैलकुलेट करते हैं? N2 की कंसंट्रेशन, O2 की कंसंट्रेशन ओवर NO का स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप करते हैं। N2 की वैल्यू 3 into 10 की पावर -3, O2 की वैल्यू 4.2 into 10 की पावर -3, NO की वैल्यू 2.8 into 10 की पावर -3 का स्क्वायर। बच्चों, जब इसको सॉल्व करोगे, दिस वैल्यू इज 1.6, एंड अगेन यू कैन स्टार्ट लाइक दिस। 2NO विल गिव N2 plus O2। अब आपने 0.1 मोल कंसंट्रेशन से स्टार्ट करना है, 0 0 0.1 minus 2x, दिस इज x, नाउ दिस इज x स्क्वायर, 0.1 minus 2x का स्क्वायर, that will be the value 1.6, and by solving here you can get the value of x 0.717। तो बच्चों, ये सवाल कैलकुलेशन का है, इसमें आपको टाइम जरूर लग सकता है, तो इसको आप अच्छी तरह से दोबारा एक बार जरूर कॉपी पे करके देखिएगा। ठीक है बच्चों? ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13। कंसिडर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम PCl5 give PCl3 plus Cl2 at 500 Kelvin। The concentration of PCl5, Cl2, PCl3 सब दिया हुआ है, अपने को केसी निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। केसी का मतलब प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। चलिए जी, केसी का एक्सप्रेशन
PCl3 की कंसंट्रेशन Cl2 की कंसंट्रेशन ओवर PCl5 की कंसंट्रेशन। PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी है? 1.6। Cl2 की कंसंट्रेशन 1.6। PCl5 की कंसंट्रेशन 1.4। Now by solving this, what we get? 1.83। याद रखिएगा, आपका आंसर आ चुका है 1.83। Is it very clear to everyone? I hope you understand. Now move on the next question. Question is 2NOCl will give 2NO plus Cl. The value of equilibrium constant Kc is 3 into 10 to power minus 6. Kc की वैल्यू दी हुई है और Kp निकालना है। देखिए ट्रेंडिंग क्या है, क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहे हैं, कुछ खास ज्यादा लिंक नहीं था। अभी आपने देखा जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो आपको पीछे के रिपीटेड क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट ही मिल रहे हैं। तो आपको इस ट्रेंड को पहचानना पड़ेगा। क्यों PYQ डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था, वो दिस इज द मेन थिंग, राइट। अब आप देखिए इस जगह पर कि Kp की वैल्यू निकालनी है। सो Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, right? So we have the value of Kc given. The value of Kc is what? 3 into 10 to power minus 6. चलिए R की वैल्यू 8.314 into टेम्परेचर की वैल्यू is 1000 Kelvin. And what is delta Ng? Just check delta Ng, 3, 2, 1. Now by solving you get 2.494 into 10 to power minus 2. समझ में आया बच्चों? तो ये वही सेम रिलेशंस फिर से सवाल पूछे गए। Now move on the next question. At a given temperature and pressure, the equilibrium constant value for the equilibria are this. बच्चों वही सवाल थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस कर रहे थे ना कि रिएक्शंस को रिवर्स करने पर क्या होता है, उसी पर बेस्ड फिर से यहाँ देख लीजिए आप 2A3B है। इस रिएक्शन में A3B को रिएक्शन को क्या किया गया, रिवर्स कर दिया गया और डिवाइड भी कर दिया गया 2 से। तो रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, K1 नीचे, डिवाइड कर दोगे क्या हो जाएगा। सो आपका आंसर सीधा आ गया 1/√K1। बहुत आसान सा तरीका है करने का, इजी गोइंग। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द, तो क्वेश्चन क्या आता है, फॉर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम N2 plus 3H2 give 2NH3 delta H minus Q। माइनस Q का मतलब हो गया अगेन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और यू हैव टू वांट क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही जाना चाहिए। अब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हो, प्रोडक्ट साइड की तरफ जाना है। एक्सोथर्मिक के लिए बच्चों क्या फेवरेबल है, अभी अभी बताया आपको, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, एक फैक्टर। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में नंबर ऑफ मोल्स इधर ही कम है, तो प्रेशर को भी हाई करना पड़ेगा तभी आप प्रोडक्ट की तरफ जाओगे। बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं कि भाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो पक्की बढ़नी ही चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर को लेकर अगर मैं देखूं तो हमारे लिए सुटेबल ऑप्शन नंबर 4 बनता है, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। सो दिस इज द सॉल्यूशन, राइट। तो बच्चों आपको आई होप कि समझ में आया होगा और बिल्कुल मैं आपको बोलूँगा कि इसी तरह से बेसिक तौर पर एक परफॉर्मा तैयार करके रखिए जिसमें क्वेश्चंस को लिंक करने की कोशिश करिए। एक बार आपके दिमाग में बात चली गई कि क्वेश्चन का ट्रेंड ये है और हमें पढ़ना ऐसे है, थोड़ी स्मार्ट स्टडी करके आप आगे दूसरों से आगे तो पक्का बढ़ सकते हो, राइट। चलिए, थैंक यू एंड गुड बाय।